तो एपिसोड 381 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यानी कि कहता हूँ कि ठीक है मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ, बताना चालू करता हूँ। कहते कि हाँ भाई वो लोग सामने से भाई मेरा जो नॉलेज सी ना मेरे नॉलेज यहाँ पे अपनाना चाहते थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी है और सामने से अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर दिखाता है। वो लोग भी देखे हिल जाते हैं, माई गॉड वाकई में तेरे पास है। सामने सीढ़ा को अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। कहते कि हाँ भाई वो लोग सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेक्ट में रुकवाना चाहते थे और रुकवाने के बाद ना भाई मेंबर बनाते तो सामने से भाई एक मेंबर आपका हो जाता है जिसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी होता। लेकिन सामने से भाई मैंने यहाँ पे रुकने से साफ सा मना किया। उसके बाद उनको लगा कि हाँ भाई अब तो लौंडा यहाँ से चल जाएगा, तो उन्होंने भाई मेरे ऊपर ऐसा किया प्लान। उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और लाने के बाद मुझे जबरदस्ती उसके अंदर भेज दिया ताकि भाई मेरा जो आत्मा कंप्लीटली ऐसा खत्म हो जाए और किस तरीके से जब मेरा नॉलेज यहाँ पे बचेगा तो उसको यहाँ पे ऑब्टेन कर लेंगे। और जिस चक्कर में जैसे जैसे बच गया और मैंने उनकी जान निकाली, समझ आ गया ना। जो सुनते यहाँ पे डू भी कहता ओके तो अच्छा ऐसी बात है क्या। उसकी वजह डू है ना लीडर से कहते हाँ भाई अब तो आपको यकीन करना पड़ेगा, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी वाकई में कमाल करता है कि आपका दोनों एल्डर के जो है ना भाई लालच मतलब मुंह में पानी आ गया होगा देख के, तो सामने से वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जो सुनते वो भी कहता हाँ भाई मेरे पास भी बोलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भी विश्वास करता हूँ। जो सुनते डू भी कहता शबाश काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे सामने से जो डू है ना बाकियों से कहते जैसे मीना से या फिर चांग यान के और यान का इससे भी कहते देखो यार आज जो यहाँ पे हुआ ना ये सारा का सारा कांड भाई जो यहाँ पे हमने देखा ना भाई खाली हमारे अंदर तक ये बात रहेगी और ये बात ना बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, समझ गया ना। वरना देखो यार मुझे गुस्सा आ जाएगा और मुझे गुस्सा आएगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुन के तीनों बोल दो कि ठीक है भाई ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके बाद इसने जो था भाई एल्डर डुआन उसको जान से मार दिया था, लेकिन उसका जूनियर भाई उसको जान से नहीं मारा था तो उसको भी यहाँ पे जान से मार डालता है। और मारने के बाद जनाब कहता है चलो भाई मेरे नुकसान की भरपाई का टाइम आ चुका है। तो सामने से लीडर को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसने हाँ तो बोल दिया, तो इसलिए कहता हूँ कि ठीक है भाई क्या चाहिए बदले में तुझे बता, लेकिन हमारे औकात के अंदर रहेगा ना भाई ऐसी चीज़ मांगना, हमारे औकात से बाहर जाने की चीज़ ऐसा कुछ बिल्कुल मत मांगना वरना मुझे देख ले बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो सुन के यानी बोलते हाँ हाँ आपकी औकात के अंदर की चीज़ है। जैसे आपका ये वाइंड आई था ना वैसे आपको जो ठंडर आई है ना ठंडर आई में जाना चाहता हूँ तो वहाँ के जाने का परमिशन दीजिए। जो सुंदर सामने से देख समय ठंडर आई में वाइंड आई में वो बंदे जा सकते जो कि वाइंड एनर्जी का कल्टिवेशन करते हैं। क्या तो यहाँ पे ठंडा का भी जो रहता है भाई मतलब बिजली का भी कल्टिवेशन करता है। जो सुनते यान की बोलता उससे आपको क्या भाई मैंने बोला बस मुझे जान दो तो मुझे जान दो वो समझ पूछो। जो सुनते ये कहता हाँ लेकिन जो हमारा वाइंड आई है ना वाइंड आई यहाँ पे डिसअपियर हो गया भाई गायब हो गया और तू जैसे निकला तो जैसे गायब हुआ तो तेरे चक्कर में गायब हुआ क्या। जो सुनते यान के बोला शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे लीडर समझ जाता है हाँ भाई इसी के चक्कर में यहाँ पर हुआ है। तो पूछता भी कि जैसे भाई यहाँ पे वाइंड आई डिसअपियर हो गया तो हमारा ठंडर आई भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सामने से यहाँ पे जो था भाई चांगयान वो भी बोलता हाँ तो भाई जल्दी से रास्ते यहाँ पे बना और जाने का यहाँ पे परमिशन दे दे, वरना देख भाई सामने से तूने यहाँ पे वादा कर दिया था कि हाँ भाई नुकसान की भरपाई करूंगा और तेरे औकात के अंदर का भी सामान है तो सामने से दे दे। जो सुनते लीडर कहता भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता भाई, ये जो वाइंड आई और ठंडर आई ना हमारे सेट का भाई दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थे जिसमें से भाई वाइंड आई तो यहाँ पे गायब हो चुका है। अब साले यहाँ पे ठंडर आई में जाना चाहता है और ठंडर आई भी गायब हो जाएगा तो हमारा समझ भी रहा कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए सामने से मैं तो यहाँ पे परमिशन बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते चांग के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या नहीं देगा तो यान के को उड़ा के अपने साथ ले जाने लगता है। ये कह दूँ यहाँ पे तू परमिशन यहाँ पे दे या परमिशन ना दे मैं जबरदस्ती जाकर ले लूंगा या नहीं। यान के को जबरदस्ती उड़ा के भाई ठंडर आई में लेने के लिए निकल जाता है। देखते भाई इसको गुस्सा आता है कि साले भाई तू ऐसे कैसे जा सकता, अपन तेरे पीछे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मीना भी देखती है कहती है डूज से कि यहाँ पे चलिए चलिए हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए उनके पीछे। उसके बाद यहाँ पे उड़ाते हुए भाई ठंडर आई की ओर लेके चल जाता है। कुछ बंदे लोग मतलब सेट के बंदे थे वहाँ पे आराम से अपने कल्टिवेशन करे थे और जैसे वाइंड आई में भाई वाइंड बेसिक था भाई तूफान बनूंगा वैसे ठंडर आई में यहाँ पे ठंडा बेसिक ऐसा निकल रहा था। सामने से यहाँ पे जो होता ना भाई ये चांग यान वो भी यान कैसे बोलते वाक्य भाई आई डोंट नो तू चाहता यहाँ पे क्या है, लेकिन ये जगह ना भाई वाइंड आई से भी काफी खतरनाक है। बाई चांस गड़बड़ हो जाएगा तो इसमें भी सॉल्व पूरा खत्म होने के चांसेस है। तो वाकई में जाना चाहता है ना। सामने से यान के कहता हाँ भाई मैं वाकई में जाना चाहता हूँ, पीछे से जो लीडर है भाई वो भी हमारा पीछे कर रहा है तो भाई छोड़ दो हमें हमें अंदर जान दो। जो सुनते सामने से चांग ज्ञान बोलते हो कि ठीक है भाई तो सामने से जा और ये बात लीडर का उसको यहाँ पे रोक लूंगा। हाँ लेकिन मैं ध्यान देना भाई तो यहाँ पे मरना मत, बाई चांस तू मर जाएगा ना तो जिस आदमी ने भाई मेरे मास्टर ने मुझे भेजा वो मुझे माँ बहन के यहाँ पे गालियाँ सुनाएगा। उसके बाद यान के छोड़ देता है तो यान के भी आराम से ऐसा जाता है और सीधा ऐसा एंट्री मारता भाई ठंडर के अंदर। आसपास के बंदे कल्टिवेशन करते वो सभी हिल जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है लीडर को भी देखता साले भाई तो फिर भी घुस गया। आता यान के रोकने के लिए पास में लेकिन बीच में आ जाता भाई चांग यान। आते कहते ना मुन्ना ना भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पे सामना करो तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई। लीडर एक मुक्का उसको मारता है तो सामने सो भी अपने किसी अटैक से यहाँ पे इसके मुक्के को रोक लेता है तो लीडर के हाथ में चोट लग जाता है। लेकिन तो भी भाई दोनों शांत बैठने वाले नहीं थे, उन दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है और फाइट भाई दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, दोनों ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे थे तो उनका जो लड़ाई होता है वो वाकई में काफी घमासान था। सारे जो सेट के बंदे थे भागने लगते ये कहते भागो भागो हमारे लीडर है ना किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ
मुकाबला कर रहे हैं। इनका लड़ाई भाई अभी भी कंटिन्यू है। सामने से यहाँ पे लीडर मुक्का मारता है, ये डॉज कर लेता है चांगियन, और चांगियन एक मुक्का मारता है जिसको लीडर डॉज नहीं कर पाता, उसके मुंह पे यहाँ पे लगता है। उतने में यहाँ पे ये भी आ जाते हैं भाई बूढ़ा बुड्ढू, और साथ ही में मीना आते ही कहते रुक जाओ भाई, तुम दोनों प्लीज फाइट करना बंद करो। और यहाँ पे जो यान के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, आई डोंट नो यहाँ पे एग्जैक्टली बिजली के साथ क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं बताया नहीं गया, आगे चल के यहाँ पे क्लियर होगा। शायद इसका जो पंख है ना भाई, ये पंख के अंदर किस तरीके से शायद ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे उसका चालू था। पीछे साइड से लोग भी लड़ते लड़ते रुक चुके थे, एक दूसरे घूर के देखे जा रहे थे। तो यान के बाहर आता, उसके आसपास से पूरा बिजली चमक रहा था। देखते हैं यहाँ पे लीडर भी हिला पड़ा है, और सामने से उसका बिजली वगैरह चमकना बंद होता है। और जैसे होता है ना, सामने से लोग भी देखते हैं यान का चलो तो सेफली बाहर आ गया। और इसका कमाल हो गया था, जो था भाई ये ठंडर आई भाई, वो यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ था। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर खुश है, कहता है चलो भाई ये एटलीस्ट यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ। चांग यान यान कैसे बोलता भाई मानना पड़ेगा भाई, तेरा जो और है ना भाई पहले से भाई बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहा है भाई, मानना पड़ेगा। सामने से यान को हाँ और तो स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहा है, लेकिन जो मेरा कल्टिवेशन पावर है ना वो ज़्यादा क्या भाई इंप्रूव नहीं हुआ भाई, जितना लेवल पे था उतने ही लेवल पे मैं अटका पड़ा रह गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली यहाँ पे हो ही गया। जो सुनते चांग यान बोलता हूँ कि ठीक है भाई, जब हो ही गया तो हम लोग भी रुकने वाले नहीं है, चलो। तो सामने से जाते जाते जो एल्डर डू है ना भाई, वो इसको देता है ओके ठीक है गुड बाय लीडर भाई, अब आपका स्वागत मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा स्वागत करने के लिए, बाय बाय। वो कहता है दफ़ा हो जाए भाई, ज़िंदगी में वापस में तुम सबसे मिलना नहीं चाहता। उसके बाद तो चारों भाई उड़ के जाने के लिए निकल जाते, और जैसे जाने निकलते सेक्ट भाई उसके आसपास ऐसे गुजरते, तो नीचे साइड यहाँ पे ये भी थी भाई जी। और सामने से यान के को जातू देखती है, और कहती है यान का ही, यान की इसकी ओर देखता है कि अरे ये तो जी है। उसके बाद से भाई चला जाता है ये भी सामने से। और जो मीना थी वो भी नोटिस कर देगी अभी एक लड़की इसको देख के इसका शायद नाम ली थी, तो यान कैसे कहती साले भाई नंबर का तू दरिंदा आदमी है। जो सुनते सामने से ये कहता है कि एक समय तू उसको देख के भाई तेरे मन में यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तेरे मन में कुछ चल रहा है यानी कुछ बुरा ही यहाँ पे चलोगा, तूने वाकई में मेरे बारे में कुछ अच्छा यहाँ पे सोचा नहीं। फिर चांग यान से यहाँ पे पूछते कि देखो चांग यान मतलब नाम नहीं पूछते, बोलते सीनियर देखो भाई बताओ यार एग्जैक्टली आप मुझसे मिलने आए, वो कुछ हेवन सोरिंग सेक्ट आपका नाम था, मतलब आपके सेट का नाम था, मुझसे आखिर क्या काम है। जो सुनते सामने से चांग यान बोलते यार बड़ा कमीना बेशरम आदमी है तू वाकई में सब कुछ होने के बाद भी मेरे ऊपर शक कर रहा है। सामने से यहाँ पे ना डू भी कहते कि देखो भाई यान के उस पर ऊपर शक मत करो भाई, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में अभी भी शक चल रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे मालूम है ये जो सेक्ट था भाई जहाँ पे अभी तुम जाके आए, जहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब कांड हो गया, मैंने तुम्हें जानने को बोला था तो भाई मुझे अभी ये लोग तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा मेरा डिसीजन यहाँ पे बुरा हो गया, लेकिन तुम इनके साथ इनका हेवन सोरिंग सेक्ट में जाओ भाई, ये लोग वाकई में तुम्हारे मौके का फायदा उठाना नहीं चाहेंगे। जो सुनते सामने से यान को यार बूढ़ा डू मुझे आपकी बातों पर यहाँ पे पक्का भरोसा है, और सामने से इनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि हाँ भाई इन्होंने मेरी यहाँ पे मदद की, लेकिन भाई सामने से मेरी मदद की और मुझे शायद अपने साथ ले जाना चाहेंगे, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा भाई, बस मैं वही रीज़न जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जो सुनते चांग यान बोलते देखो यार एक्जैक्टली रीज़न यहाँ पे क्या मुझे भी आइडिया नहीं है, जो मेरे सेट के मास्टर जो कि हमारे सेट के यहाँ पे लीडर भी है, उन्होंने मुझसे यहाँ पे कहा था जाओ भाई इसको यहाँ पे सेफली लेकर आओ, इसको कुछ भी यहाँ पे होने मत देना, और बड़े प्यार से और इज्जत से हमें बातचीत करना है। जो मैंने यहाँ पे किया एक्जैक्टली अब क्या काम है, सामने से जैसे तुम यहाँ पे जाओगे उनसे मिलोगे तभी जाकर मालूम चलेगा। यान के सुनते क्या बात करो भाई, हेवन सोरिंग सेट का भाई मास्टर ये आखिर कैसा बंदा होगा। जो सुनते सामने सब बूढ़ा डू बताता है ये बंदा यहाँ पे 7th स्टेज पर जो कि ट्रांसजेंडर स्टेज के भी ऊपर आता है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। एक बार तुम जाओगे उनसे मिलना और पूछ लेना मुझे भी क्यों भाई आइडिया नहीं हो तुमसे यहाँ पे क्यों मिलना चाहते हैं। उसके बाद सामने से यहाँ पे चांग यान बोल दो कि ठीक है बूढ़ा डू भाई अब यहाँ पे अलग होने का टाइम हो चुका है, अब अपने अल्केमिस्ट गिल्ड में चल जाओ, और मुझे भाई ऑर्डर मिला कि जल्दी से जल्दी यान को अपने पास अपने सेट में ले आने का, तो भाई मेरा रास्ता यहाँ से अलग हो जाएगा। तो सामने से भी कहता हूँ कि ठीक है। यान कैसे कहते देखो यार सॉरी मेरे दोस्त भाई, मेरे चक्कर में सामने से भाई तुम्हें इतना मुसीबत यहाँ पे झेलना पड़ा, तो मैं यहाँ पे बस मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं बोल भी क्या सकता हूँ। यान के बोलता ना ना इसमें भले आपकी यहाँ पे क्या गलती है, आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं, और टेंशन का को लेते भाई आगे चल के हमारी मुलाकात वापस होकर देखना एक न एक दिन है ना अल्केमिस्ट गिल्ड में यहाँ पे मैं वापस जरूर आऊँगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता हाँ भाई मैं भी तेरा उस दिन का इंतजार करूँगा कि हाँ भाई कब तू यहाँ पे वापस आएगा, एक बार एटलीस्ट भाई कम से कम मिलने तो आई जाना। यान को तो डोंट वरी टेंशन मत लो, तो अलग होने को तैयार है, होने से पहले सामने से मीना भी गुड बाय बोलते हो कहते हाँ यान का एक दिन एटलीस्ट एक दिन के लिए पक्का ना, उसके बाद से भाई वो दोनों अलग हो जाते हैं और ये दोनों अलग डायरेक्शन में अपने निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।